अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अभी मैं वॉशरूम में आई हूँ फ़्रेश होने के लिए। तो बस ब्रश वगैरह करूँगी तो उसके बाद जाऊँगी किचन में, अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी और आज आपके साथ अपनी फुल डे मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी और साथ में होंगी कुछ मज़े मज़े की बातें। इंशाल्लाह आज का व्लॉग भी आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और आज जब सुबह के टाइम में उठी ना तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी, क्योंकि अब वैसे ना सर्दी काफ़ी कम हो गई है, यानी कि धूप अब रेगुलर निकल रही है। लेकिन आज सुबह में फिर बहुत ज़्यादा जो है ना फॉग हुई हुई थी। तो पहले मैंने सोचा कि क्या करूं, बच्चों को स्कूल भेजूं या ना। फिर मुझे लगा कि नहीं, धूप जो है ना वो निकल आएगी तकरीबन 11 बजे तक। लेकिन अभी जो है ना मौसम काफ़ी ठंडा है, तो बस फिर मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था। और उसके बाद ना फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में आज मैंने बनाई है नमकीन सेवइयाँ। और जो जो अपने घर में नमकीन सेवइयाँ बनाते हैं ना, मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती हैं। तो जैसे ही नाश्ता करके मैं फ्री हुई ना, तो साथ ही मेरी हेल्पर आ गई थी काम के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया था सफाई का। और आजकल मेरी हेल्पर ना ज़रा जल्दी आ रही हैं, तो मैंने इनको कहा भी था कि चलो कोई बात नहीं, सर्दी आप ज़रा ठहर के आ जाया करें। लेकिन वो कहती कि नहीं, मुझे और भी घरों में जाना होता है। ज़ाहिर है उन्होंने पता नहीं कितने घर पकड़े होते हैं सफाई के लिए। सुबह से बेचारी लगती हैं और शाम हो जाती है काम करते करते। इसलिए वो कहती हैं कि हम भी अपनी ड्यूटी जो है वो जल्दी शुरू कर दें, तो फिर ताकि शाम तक हम हर घर से जो है ना ईज़िली फ़ारिग हो जाएँ। तो फिर एक दूसरी बात ये भी होती है कि चलो अगर सुबह-सुबह आपके घर की क्लीनिंग हो जाए ना, तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है आपको। जैसे कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, तो अगर मेरा घर साफ़-सुथरा हो ना, फिर मुझे कोई ना कोई आइडिया भी आता रहता है व्लॉग के लिए। तो फिर इस तरह से ये होता है कि मैं कहती हूँ चलो ठीक है, आप सुबह में ही मेरा काम कर जाया करें। तो जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, तो साथ ही ये भी आ जाती हैं सफाई के लिए। तो जितनी देर वो सफाई करती रहती हैं, उतनी देर मैं भी अपना काम-शाम करती रहती हूँ। जो-जो चीज़ें मैंने साफ़ करनी होती हैं, जो मेरे ज़िम्मे चीज़ें हैं, वो सारी जो है वो मैंने उसकी क्लीनिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैं किचन की अभी फ़िलहाल सफाई कर रही थी, फिर मैं रूम में आ गई, यहाँ पर मैंने डस्टिंग की। वैसे मेरी डस्टिंग जो है ना वो हेल्पर ही करती हैं, लेकिन कभी-कभी मैं खुद भी कर लेती हूँ डस्टिंग। उनको मैं कहती हूँ कि आप रहने दें, आज मैं खुद करूँगी। क्योंकि मुझे भी अपने आप को ना मोटिवेट रखना होता है घर के कामों के लिए, और साथ-साथ आपको भी मोटिवेशन देनी होती है। और जिसने दूसरे को मोटिवेशन देनी हो ना, उसका पहले खुद मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल भी है, और जिन मेरी बहनों के चैनल है ना, वो इससे हम जैसों से ना ये बात कोई और बेहतर जान भी नहीं सकता कि मोटिवेशन कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि ना मोटिवेशन के बगैर हम बिल्कुल भी अपना चैनल जो है ना वो रन कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, अगर आप इस पर चैनल बनाते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। खुद भी देखें, हम यहाँ पर आपको वीडियो में मोटिवेट कर तो रहे होते हैं, लेकिन जितनी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना, तो उसके बगैर कभी भी आप अपना जो है ना कंटेंट भी क्रिएट नहीं कर सकते और चैनल भी नहीं बना सकते। तो बस आपने ना यही एक बात सोचनी है कि कामयाबी जो है ना यहाँ पर आपको आसानी से नहीं मिलेगी। और देखिए कि अगर मैं भी अब चैनल चला रही हूँ ना, तो मुझे भी यही होता है कि मुझे कामयाबी आसानी से मिलने वाली नहीं है। इस पर मेरी जो है ना बस अंत तक मेहनत जो है वो लगेगी, और उसके बाद जाके जो है ना हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मेरी वो सब बहनें भी जो यहाँ पर काम कर रही हैं यूट्यूब पर, तो बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत है। लेकिन बस आप ये सोचा करें कि देखिए, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम एडमिशन करवाते हैं ना किसी बच्चे का स्कूल में, या फिर हम लोग खुद भी पढ़े हुए हैं। अपना ही आप एग्जांपल ले लें कि जो जब न्यू क्लास में एडमिशन होता है, तो हमें फ़ौरन से तो सक्सेस नहीं ना मिल जाती। एक बच्चा पूरा साल एक क्लास में पढ़ता है, उसकी पूरी बुक्स जो हैं वो उनको रीड करता है, लर्न करता है, हर दिन वो पढ़ाई करता है, तकरीबन भी 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई करने के बाद कहीं जाकर साल बाद उसको रिज़ल्ट मिलता है। तो आप कभी भी अगर आप डिमोटिवेट हो ना अपने काम से, ख्वाह वो कोई काम भी हो, यूट्यूब के अलावा अगर आप अपने घर में भी आपका कोई बिज़नेस है, कोई आप बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें भी डिमोटिवेट हो ना, तो बस आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया करें। आप यकीन करें कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से ना बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। और आपको मोटिवेशनल वीडियोस में ना हर बात ऐसी लग रही होती है कि जैसे वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। और ये ना मैं यकीन करें कि सभी के साथ है। हर कोई जो है ना आज के दौर में डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। तो बस मोटिवेट होने की अपने आप को कोशिश रखें, क्योंकि जितना आप मोटिवेट होंगे ना, फिर आपके लिए आगे उतना ही फ़ायदा रहेगा।
आज सुबह ही मैंने सब्ज़ी मंगवा ली थी और साथ में मैंने सलाद का सामान भी मंगवाया था। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि बस सलाद का ही इस्तेमाल करूँ और दोपहर को जो है खाना बिल्कुल नहीं खा रही, बस सिर्फ़ सलाद का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे भी मुझे सुबह को नाश्ता करने के बाद ना दोपहर को इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है। तो बस ये होता है कि फिर सलाद खा लेती हूँ, तो भूख जो है ना ज़रा मेरी हो जाती है ख़त्म। क्योंकि आज आजकल दिन भी छोटे हैं ना, तो बस अगर आप सलाद भी खा लें दोपहर में तो वो भी आपके लिए काफ़ी होता है। और आजकल तो बस खाना बनाने की कुछ समझ नहीं आती कि बंदा खाने में क्या बनाए और क्या ना बनाए। क्योंकि अगर आप पूरा वीक भी जो है ना सब्जियां या चिकन वगैरह का इस्तेमाल करते रहे हैं, तो फिर अगला वीक आपको ये होता है कि अब जो पिछले वीक में चीज़ें बन गई हैं ना, वो नेक्स्ट वीक में ना बने, और ना ही घर वाले जल्दी खाते हैं। किसी ने कुछ खाना है और किसी ने कुछ खाना है, इसलिए समझ ही नहीं आती सब्ज़ी की। बड़ा ही दिमाग लड़ाना पड़ता है। जितना हमें अपने कंटेंट पे दिमाग लड़ाना पड़ता है ना, उतना ही हमें खाना बनाने पे भी लड़ाना पड़ता है कि अब क्या बनाएँ खाने में। तो आज ना फिर मैंने ये चपनियाँ मँगवा ली थी। अक्सर लोग इसको पेड़े कद्दू भी कहते हैं, कोई चपनियाँ कहते हैं, कोई और पता नहीं क्या-क्या इसके नाम हैं। तो ये मैंने मँगवा ली थी, तो ये बहुत अच्छी बन जाती हैं। इसको चिकन में मैं आज बनाऊँगी। और वैसे भी जब भी मैं इसको बनाती हूँ ना, चिकन या फिर गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ, उसके बगैर ये अच्छी नहीं बनती। तो बस यहाँ पर मैं आई थी बच्चों को गेट खोलने के लिए, क्योंकि बच्चे आ गए हैं स्कूल से और पैक होकर जाते हैं सुबह को अच्छी तरह से, और जब वापस आते हैं तो सब कुछ इनके कोट जैकेट्स वगैरह जो हैं वो उतरी होती हैं। तो वापसी पर इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। बस यही हाल है बच्चों का। अच्छा, बच्चों के स्कूल से आने के बाद ना माँओं की ड्यूटी जो है वो डबल हो जाती है, और जो जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं ना, काम मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि इनके स्कूल से आने से पहले-पहले जितने भी काम हैं मैं अपने पूरे कर लूँ। इवन कि अपना व्लॉग भी जो है ना, इनके आने से पहले-पहले जो है वो बस ख़त्म कर दूँ, ताकि फिर जब ये आते हैं ना तो फिर कोई कोई काम भी नहीं होता, ना ही व्लॉग बनता है। तो बस जी, आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह